यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। उसमें एक त्योहार जिसमें हम अपने शत्रु की एफिजी जलाकर खुशियां मनाते हैं वो है रावण दहन, जिसे दशहरा पे मनाया जाता है। जब रावण की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि रावण का जब विनाश होता है, जब उसे जलाया जाता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। मगर वास्तविकता में रावण है कौन, और इसके जलाने पर, इसके खत्म होने पर हमें खुशी क्यों होती है? क्या सिर्फ कहानी ही हमारी खुशी का आधार है? क्या हमारे वास्तविक जीवन से भी जुड़ा हुआ इसमें कुछ सत्य है? आइए इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। रावण दहन की परंपरा लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं हम परंपरा से करते आ रहे हैं, कब शुरू हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते, ऐसा कहते हैं। और हर साल लोग रावण के जलने पर खुशियां भी बनाते हैं। अब ये बात उठती है कि क्या रावण, ये जो जिसे हम जला रहे हैं, ये कौन है? इसके बारे में हमें पहचान है सही तरीके से, या सिर्फ स्टोरी में जो कही हुई बात है उसी स्टोरी को ही हम आगे लेकर चल रहे हैं? अगर रावण को अगर हम सही तरीके से समझें तो फिर ये भी प्रश्न उठता है, क्या गीता रावण के बारे में कुछ कहती है? क्या गीता का रावण से कोई संबंध है? रावण कौन है? उसके 10 सिर दिखाए जाते हैं। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि 10 सिर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, ये सिंबॉलिक है। वरना फिर उसके बेटे के भी 10 सिर होने चाहिए। वो लंबी स्टोरी हो जाती है। सोएगा कैसे, वो किससे खाएगा, क्या करेगा? हाँ, तो सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबॉलिक है? तो जैसे दिव्यता का सिंबॉलिक विष्णु है, अब ऐसे 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति तो नहीं होता, और उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि ये सब अलंकारिक है। तो ये जैसे विष्णु दैवी सभ्यता का या दैवी प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति हम इसलिए कहते हैं ये कपल है। प्रवृत्ति का मतलब होता है मार्ग जिससे के सृष्टि चलती है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु को दिखाते हैं। अभी हम रावण की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आसुरी तमो प्रधान कलयुगी पुरुष और स्त्री का कंबाइंड रूप रावण है। इसके 10 सिर दिखाए जाते हैं। दुनिया के अंदर 10 सिर में लोग कह देते हैं ईवल है ना, बुराई है, और हमेशा रावण की जब जलाते हैं तो बुराई पर अच्छाई की विजय करके दिखाते हैं। और जैसे गीता में भी है कि लड़ करके, युद्ध कर करके, तीर कमान आदि चला करके बुराई पर अच्छाई ने विजय पाई, वही सीन वहाँ है। वो भी तीर मार करके, युद्ध करके बुराई पर अच्छाई ने विजय पाई। वो तो हम अपने एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई इस प्रकार का युद्ध नहीं है, वो कुछ आध्यात्मिक युद्ध है। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमारी में जब हम रावण के पुतले को देखते हैं तो उसमें 5 सिर नर के होते हैं, 5 सिर नारी के होते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वैसे तो नर नारी के अंदर आत्मा ही होती है। तो हर लिहाज से आत्माएं नर की भी पतित हो जाती है, नारी की भी हो जाती है। इस दुनिया में ये माना जाता है, गीता के आज की में भी, कि नारी ही पतन का कारण है। अब गीता को पढ़ेंगे ना, ऐसे होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, नारियां दूषित हो जाएंगी, तो नर दूषित नहीं होंगे। इसी प्रकार से लिखा हुआ है 4 वर्णों में ढोर, शूद्र, नारी। नारी भी शूद्र की तरह भगवान को पा सकती है, चमार की तरह, मतलब वो अलग बात है। तो वास्तव में है ये, लेकिन वो 10 सिर जो बनाते हैं किसी भी प्रकार के बनाते हैं, ईवल के बनाते हैं। तो ईवल प्रवृत्ति यानी दूषित प्रवृत्ति, आसुरी संपदा का वो सिंबल है।
और गीता में कहा है कि एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। तो दैवी संपदा का सिंबल विष्णु, उसका सारा कुछ लिखा हुआ है, अहिंसा होगी, स्नेह होगा, सद्भाव होगा, बुरे को भी अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, उसका भी लिखा हुआ है, अहंकार होगा, काम विकार कोई सब कुछ मानेगा, तो उसका सिंबल है समझो। जो भगवत गीता का लिंक आपने कहा, तो आसुरी संपदा का सिंबल रावण है। अब क्वेश्चन पैदा होता है, उसको जलाते हैं। अब देखिए, जला तो देते हैं, वो मरता है, वास्तव में तो मरने के बाद जलाया जाता है। अब वो भी मार के जलाते हैं। क्या वो मरता है? अगर मरता होता एक बारी मर जाता। यहाँ क्या हो रहा है, अब हम खुद देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि हर साल रावण और बड़ा बना देते हैं। पहले छोटे छोटे रावण होते थे, अब हर साल वो इसी को उन्नति समझते हैं, हाइट बढ़ाते चले जाते हैं। हाइट बढ़ाते चले। क्यों? जी। कि बुराई बढ़ती जा रही है, उनका कसूर नहीं है, सृष्टि तमो प्रधान होती जा रही है। जो 10 साल पहले अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार था, लेवल था, आज क्या है? उससे ज्यादा है, तो बढ़ता जा रहा है। तो रावण को सिंबॉलिकली जलाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसे ही हम भक्ति में क्या करते आए हैं, ये देवताओं की कहानियाँ, किस्से जो हमने सुने हुए हैं, पति से पावन बनाया आदि, सिंबॉलिकली करते जाते हैं। जैसे गंगा स्नान करे आते हैं, दान कर देते हैं। अब भगवान ने गीता में 4 जगह कहा है कि वेद से, अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती, कहा है। और वो गीता पढ़ भी रहे और साथ साथ कर भी रहे, अध्ययन भी करे जा रहे। तो मतलब क्या हुआ कि वो खाली एक सेलिब्रेशन हो गया, एनुअल सेलिब्रेशन हो गया है। वहाँ पावन बनने का हो गया, सेलिब्रेशन करते आते और सीढ़ी नीचे उतरते आते। गंगा राम नल पर नहीं बैठना, नल पर बैठकर ही गंगा राम कह रहा जी गंगा पर नल पर नहीं। तो आप देखेंगे ये चला आ रहा है और रावण बड़ा ही होता जा रहा है। ये है सच। जैसे आप ये बात कहते हैं, रावण को जलाने की जो प्रथा है, कभी न कभी तो शुरू हुई होगी। आज जो हम चीज़ कर रहे हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि परंपरा से करते आ रहे हैं, तो शुरुआत तो कहीं हुई होगी, किसी चीज़ की यादगार या किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस को दर्शाते हुए हम करते होंगे। जैसे आपने कहा कि रावण और गीता के बीच के संबंध में वो आसुरी संपदा का प्रतीक है, वो उसका सिंबल है। तो ऐसे ही जो आज हम जला रहे हैं, तो वो भी किसी चीज़ का सिंबल होगा। देखिए, ठीक कहा आपने। पहले रावण पैदा होगा, बड़ा होगा, फिर मरेगा। तो रावण का जन्म कब हुआ? गीता के अनुसार ही देखना है। हमारी जो सारी चीज़ का सार है, जन्म पत्री भगवान ने दी है, भगवत गीता सुनाई है, उसमें साफ साफ कहा हुआ है कि रावण मुख्य है काम विकार का प्रतीक, विषय वासना भोग विलास का प्रतीक। उसी से पतित बनते हैं, उसी से आसुरी संपदा। गीता में ये भी कहा गया है कि यज्ञ में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी यज्ञ सफल होगा। इसका मतलब है उसमें अपवित्रता नहीं चाहिए। पावन बनने का फर्स्ट स्टेप है। और भी चीज़ें हैं पावन बनने के लिए, क्रोध को जीतना, लोभ को जीतना, सब है। अब गीता में कहा गया है रजोगुण से काम विकार की उत्पत्ति होती है, लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि सतोगुण में काम विकार नहीं था। तो रावण का जन्म कब हुआ होगा? इसको जोड़ लीजिए कि देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। कब चले गए? द्वापर युग में चले गए। तो रावण का जन्म हुआ द्वापर की आद में। उस वक्त तो उसको जलाना शुरू नहीं करेंगे, जरा सा बच्चा है अभी तो। और उसका रावण का काम क्या है कि रावण मीन्स व्यक्ति को बॉडी कॉन्शियस बनाना। उसको आत्मा हूँ मैं, जिसके आधार पे अमर लोक था, देवलोक था, वो खत्म हो गया। अब बॉडी कॉन्शियस धीरे धीरे बने। कोई जुआ भी खेलता है तो पहले बिगिनर्स लक होता है ना, तो जीतता है। तो उस वक्त तो वो बॉडी कॉन्शियस बन के बड़े खुश होने लग गए कि हम भोगी बन गए हैं। लेकिन उसका जो असर होगा खराबी का, धीरे धीरे हो जाएगा। तो जब रावण और बड़ा होता गया तो रावण का परिणाम है दुख देना।
दुख धाम बनाना दुनिया को। अब देखेंगे रावण के जो 5 सिर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ही दुख देने वाले हैं। इंडिविजुअली चेक कर ले, काम विकार से दुख होता है, क्रोध से होता है, सारे कोर्ट में जितने केस चलते हैं इन विकारों से ही चलते हैं। घर में कोई झगड़ा होगा तो आप देखेंगे इन्हीं की वजह से होगा, विश्व में युद्ध होगा तो इन्हीं। तो इसलिए जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, समझिए कि कलयुग आ जाता है, यानी जो दुख देने वाली चीज़ है उसको अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। अब उनको और तो कोई दुश्मन दिखता नहीं, देवताओं को थोड़ी जलाएंगे, तो रावण का सिंबल जलाना शुरू कर देते हैं। और जो दुख बढ़ता जा रहा है, खाली जैसे कभी आप देखेंगे गुस्से में आकर नेताजी की मूर्ति किसी की जला देंगे, एफिजी जला देंगे अपना रोष प्रकट करने के लिए। तो नेताजी तो अपनी जीवित है ना, मूर्ति जलाई ना, एफिजी जलाते जाते हैं लेकिन वो नहीं मरता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि चलिए ये तो हम करते आए हैं कि भाई चलो ये हमें दुख देने वाला है, उसकी हमने एक प्रतिमूर्ति बनाई और उसको हम जलाने लगे, बट एक्चुअल जो है वो तो वहाँ ठीक है, जो ओरिजिनल है एक्चुअल में तो वो चीज़ गया नहीं। लोग अक्सर ये भी चीज़ कहते हैं कि ये रावण को तो खुद मारना पड़ेगा, इसे जीतना पड़ेगा, बट जैसे आपने कहा है रावण की शुरुआत द्वापर युग से हुई, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, उससे दुख होने लगा, तो आखिर कभी न कभी तो रावण का अंत हुआ होगा। वो कब होगा? क्योंकि द्वापर से शुरू हुआ है तो उसका अंत होना कब है? हाँ, एक बात तो ये है कि रावण है तो उसके बाल बच्चे भी हैं, उसकी प्रजा भी है, पूरी लंका ही, लंका के जितने निवासी हैं वो सब में आसुरी संस्कार होंगे। ये तो राजा गिना जाता है ना। अगर आप किसी राजा को मार भी दें लेकिन उसकी जो प्रजा है उसमें भी आसुरी संस्कार हैं, तो वो आसुरी संस्कार प्रकट तो होंगे, जिसको भगवान कहते हैं अंश और वंश। कि किसी चीज़ का अंश, आपको पता है शास्त्रों में अंश का कितना असर है, कि किसी का ड्रॉप ब्लड का गिर जाता है तो उससे वो असुर पैदा हो जाता है। और अंश उसका वंश वो तो खत्म नहीं होता। तो इसलिए मोटे रूप से कई लोग तपस्या करते हैं, ये हमने काम विकार को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन उनका जो अंश है जिसका सार है बॉडी कॉन्शियसनेस, जब तक हमने बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं किया तो अंश काम करता रहता है, वो वृद्धि होती रहती है, दुखी होते रहते हैं, सिंबॉलिकली जलाते रहते हैं। अब क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि मेरे जो 3 कर्तव्य हैं उसमें एक कर्तव्य क्या है? विनाश का है। अब भगवान किसका विनाश करेंगे? लोग तो समझते नहीं। लोग तो, हम ब्रह्मा कुमारियाँ भी जब कहती हैं किसी को कि देखो मौत सामने खड़ा, विनाश आ गया, तो कहते हैं आप तो हमेशा विनाश की बात करते हैं, प्लीज विनाश ना कहिए, है ना। लेकिन भगवान जब विनाश करता है तो भगवान कर रहा है, कुछ उसमें राज होगा ना, वो समझते नहीं है। तो एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो कौन सा अंग निकाल के फेंकता है? जो खराब है, जो मेलिग्नेंट है, जो अंदर रह जाएगा तो और भी ज्यादा फैल जाएगा, बीमारी फैला देगा। तो इसी प्रकार से भगवान भी अगर विनाश करवाता है तो अच्छाई का थोड़ी कराएगा। हम भी अगर जलाते हैं तो रावण का पुतला ही जलाते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जो आसुरी संस्कारों का विनाश, रावण तो सिंबल है, हर आत्मा के अंदर उसने कहा 2 ही संपदा हैं, या दैवी या आसुरी। जब मनुष्य आत्मा सृष्टि पर दैवी संपदा है तो सतयुग है, स्वर्ग है, सुख है, और जब आसुरी संपदा है तो दुख है। बीच में ऑप्शन तो है ही नहीं, पहले थोड़ा होता है, बढ़ता जा रहा है, तो आखिर बढ़ते बढ़ते जब दुख अति हो जाता है, जो भगवान ने धर्म स्थापित किया था, जिसको धर्म कहते, धर्म के बच्चे बनाया था, वो अधर्म में बदल जाता है, धर्म गुलामी हो जाती है। लोग त्राही किताबें पढ़ रहे हैं, और पता आपको कहा क्या गया है कि रावण भी एक प्रकांड पंडित था, उसने सभी शास्त्र पढ़े हुए थे। इससे क्या नतीजा निकलता है कि केवल शास्त्र पढ़ने से आपके आसुरी संस्कार खत्म नहीं होते। इसीलिए शास्त्र पढ़ने वाले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कौन सी लाइन में खड़े हैं? भगवान को अपोज कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि आखिर मैं ही रावण अकेले का नहीं, पूरे रावण आसुरी संप्रदाय का
विनाश कराकर, अर्थात मनुष्य आत्मा नहीं मरती, वो फिर कह रहा है उसमें से आसुरी कहा जाता है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, तो उसमें जो सिन है उसको भगवान भस्म करवाता है, इसको विनाश कहा जाता है, शुद्ध करके आत्माओं को फिर परम धाम ले जाता है। वो कब होता है? जब महाभारत होता है। तो महाभारत युद्ध का क्या मतलब है कि मनुष्य आत्माओं को हैं दुखी, लेकिन वो छोड़ती भी नहीं है, क्योंकि उनको अल्टरनेटिव नहीं। तो महाभारत द्वारा मनुष्य आत्माओं को पुराने पतित शरीरों से मुक्त कराकर, और जब ऐसा जबरदस्त महाविनाश होता है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ज्ञान सुने ना सुने, कहा जाता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो पाप आत्माएं भी जो भगवान को नहीं मानते थर थर कांपते हैं। वो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला कुछ है। जो डॉक्टर समझते मैं ही भगवान हूँ, वो भी कहते हैं कुछ है। उस महाभारत के द्वारा रावण मरता है, अर्थात रावण राज्य खत्म होता है, पूरी श्रीलंका दहन होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा लिंक है गीता का और रामायण का। रामायण में सिर्फ राम की कथा है। खास नोट करने की बात है, रामायण में ज्ञान का एक भी शब्द नहीं है। आत्मा परमात्मा आदि आदि सतोगुण तमोगुण इसका कोई जिक्र नहीं है। उसमें एक व्यक्ति को सिंबल बना करके, मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके दिखाया गया है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, हर परिस्थिति में करना चाहिए। सीता को भी, सीता ने मर्यादा को तोड़ा, रावण की जेल में चली गई। भाव उसका यही है। लेकिन मर्यादा पालन करने वाले जंगलों में नहीं भटकते, मर्यादा पालन करने वालों के लिए विघ्न नहीं आते। असुर उनके यज्ञ को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये युद्ध दिखाया गया कि जैसे गीता में दिखाया गया ना कि मानसिक युद्ध है दिव्यता का और आसुरी का, उस युद्ध को इन्होंने जंगल बना करके, क्योंकि सृष्टि जंगल ही बन जाती है ना, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स टू गार्डन ऑफ अल्लाह। तो ये कहानी है। तो वास्तव में रावण बढ़ता जाएगा और लोग और त्राहिमाम करेंगे। उनका ध्यान हर यत्न करने पर भी दुख नहीं जाएगा, क्योंकि बेस में वो है। इसलिए फिर भगवान महाभारत के द्वारा खत्म करवाते। तो जो रामायण का युद्ध है, वहां पर भी राम और रावण के इस युद्ध की जो बात की जा रही, वो भी एक अहिंसक युद्ध है, वो भी एक आत्मिक विजय और युद्ध की बात राम हो रही। भी भगवान है। कहा जाता है ना 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, ऐसे कहते हैं। हर एक का भाव अर्थ है। घट घट के बैठेगा ऐसे नहीं जैसे हनुमान ने सीना खोल के दिखाया। घट माने दिल, तो भगवान तो एक ही है, लेकिन वो दिल में उसकी याद है। तो ऐसे कहते हैं ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, सकल पसारा, क्योंकि रचना इतनी खूबसूरत है, इसको रचने वाला भगवान होगा, है ना, वो भाव है। लेकिन वो राम जो परमात्मा है शिव, और इसीलिए शिव द्रोही मम दास कहावा रामायण में लिखा हुआ। और कहा जाता है कि शिव की पूजा की थी, हालांकि राम पूजा नहीं करते, वो तो देवता हैं। यादगार यही है कि वो शिव ही है जिसने रावण राज्य को समाप्त किया था महाभारत के द्वारा। ये बड़ी खूबसूरत बात, हमने ये बात समझी है कि अब एक और प्रश्न ये उठता है जब आप ये कहते हैं कि अब गीता के भगवान ने ही रावण का अंत किया, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल करवाया है। गीता का भगवान करवाता है। और जो ये कहा गया है कि शंकर के द्वारा विनाश, अब आप देखिए कि वो विनाश जो उसका सीन जो दिखाया जाता है, तो कहा जाता है 3 लोग थे, 3 ग्रुप थे महाभारत के समय। एक था यादव, जिन्होंने अपने पेट से मुसल निकाल के अपने कुल का विनाश किया। अब इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो पेट का मतलब होता है बुद्धि। जैसे कहते हैं ना किसी के पेट में ये बात समाती नहीं है इसके, इसी प्रकार से बुद्धि से उन्होंने मुसल निकाले। अब मुसल से विनाश हो गया सारे कुल का, तो मुसल वास्तव में मिसाइल्स है। उन्होंने शब्द वो लिखा। तो साइंटिस्टों ने, यूरोपवासी साइंटिस्टों ने ये मुसल निकाले। एटम बम जर्मनी से शुरू हुआ, और जिससे क्या हुआ, हर एक को पता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट
करने वाले हैं। हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी बुद्धि को प्रेरा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, पाप का घड़ा भरकर फूट ही जाता है, उनकी बुद्धि मारी जाती है। इसलिए कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो वो काम वो कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि का, और विनाश काले प्रीत बुद्धि का ब्रह्मा के द्वारा विजंती। तो इधर से पुरानी दुनिया का अंत होगा, असली और नई दुनिया की स्थापना होगी, इतना स्पष्ट है ये। बिल्कुल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का विषय रहा है। एक तो रावण और गीता का रावण से क्या संबंध है, और गीता के भगवान रावण का अंत कैसे करवाते हैं और कब होता है ये, और महाभारत और रावण के अंत के समय को हम एक साथ एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से आज समझ पाए हैं। समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा, आगे हम और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में एक नया प्रकाश मिला है। कभी आपने सोचा कि हम रावण को कब से जलाते आ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, और आखिर ये संपूर्ण रीति से कब जलकर नष्ट हो जाएगा? आखिर अगर हम कर रहे हैं तो ये यादगार किसकी है? गीता इसके बारे में क्या कहती है? इस चीज़ का आज बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण मिला है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।